हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 11वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू। दूसरी तरफ मिस्टर सिसोदिया इस वक्त अपने कमरे में सोफे पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक तस्वीर थी जिसमें एक औरत मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रही थी। मिस्टर सिसोदिया हमें तस्वीर की तरफ देखते हुए बोले, क्यों छोड़कर चली गई आप त्रिशा? हमें क्यों छोड़कर चली गई, ये जानते हुए भी कि हम आपके बिना नहीं रह सकते? बोलते हुए उन्होंने अपने आंसू साफ किए और धीरे से बोले, 15 साल में ऐसा कोई दिन नहीं है त्रिशा जब हमने आपसे शिकायत ना की हो, लेकिन आज हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि आज हमें वो मिल गई है। हमें वो मिल गई है जिसके लिए हम अभी तक जिंदा हैं। हमें हमारी प्रिंसेस मिल गई त्रिशा। हमारे और आपके प्यार की निशानी, हमारी बेटी, हमारी रूहानी हमें मिल गई है। बोलते हुए मिस्टर सिसोदिया की नज़र बोलते हुए आराधना जी ने केसर को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। केसर के चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। वो आराधना जी को साइड से हक करके बोली, माँ साहब, ऐसे तो आप हमारी आदत खराब कर देंगी। केसर जी आराधना जी केसर के बालों को चूमते हुए बोली, माँ होती है किस लिए? अपने बच्चों की आदत खराब करने के लिए ही। और ये बात तुम अभी नहीं समझोगी। आराधना जी ने केसर की पेट लगाते हुए कहा, अच्छा अब आपकी तबीयत कैसी है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? केसर खाते हुए बोली, हम बिल्कुल ठीक है माँ साहब। बोलकर वो जल्दी खाना खाने लगी। उसे ऑलरेडी बहुत भूख लगी हुई थी। वैसे ऐसे खाता देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। आराधना जी वहीं केसर के पास बैठ गई। उनका दिमाग बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। वहीं केसर का तो सारा ध्यान खाने में था। खाते हुए केसर धीरे से बोली, वाई आई एम दिस मच हंग्री? इतनी ज़्यादा भूख तो हमें कभी नहीं लगती थी। आराधना जी कुछ बोलती सामने से आरंभ की आवाज़ आई। केसर और आराधना जी की नज़र सामने की तरफ चली गई। आपकी भूख लगी है मुस्कुराने सा, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, मतलब हमारे बेबी को भी भूख लगी है। बोलते हुए आरंभ केसर के सामने जाकर रुका। आराधना जी वहाँ से उठते हुए बोली, हम अभी आते हैं। बोलकर वो वहाँ से चली गई। आरंभ ने उन्हें एक नज़र देखा, फिर अपनी नज़रें फेर ली। आरंभ ने केसर की तरफ देखा जो अपने खाने में पूरी तरह से बिजी थी, मानो उसे किसी चीज़ से फर्क ही ना पड़ता हो। यह देखकर आरंभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। केसर के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बार बार पीछे करती अपने बालों को। उसके चेहरे की एक मासूमियत थी, ऐसी मासूमियत जो आरंभ को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी। केसर इस वक्त ऐसे खा रही थी जैसे वो काफ़ी दिनों से भूखी, और उसे ऐसे खाते देख आरंभ के चेहरे पर ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और फिर मन में ही बोला, ये क्या कर रही हैं आप हुक्मरानी साहब? पर आई एम फीलिंग लाइक दिस। खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ये सोचते हुए आरंभ ने ये गहरी सांस ली और वो वापस केसर की तरफ देखने लगा। वहीं आराधना जी किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर आरंभ और केसर को ही देख रही थी। वो आरंभ की आंखों में केसर के लिए फीलिंग को अच्छे से समझ पा रही थी। कहाँ एक वक्त था जब उसकी आंखों में कोई एहसास नहीं थे, और आज वो वक्त है जब उसकी आंखों में जज्बातों का सैलाब उमड़ आया है, जिसका अंदाज़ा शायद उसे खुद भी नहीं था। आराधना जी अपने मन में बोली, काश आज आप होती स्वर्णा तो शायद सब कुछ ठीक होता, सब खुश होते। हमारे आरंभ को उस दर्द से गुजरना ना पड़ता, हमें उसकी नफ़रत ना देखनी पड़ती। बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। इधर केसर ने जैसे ही अपना खाना कंप्लीट किया,
उसकी नज़र आरंभ की तरफ चली गई, जो उसे खुमारी भरी नज़रों से घूर रहा था। केसर उसे ऐसे देखकर हड़बड़ा गई। आरंभ एकदम से केसर के करीब गया और उसके होठों की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। केसर को एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसकी सांसें ही रुक गई हो। आरंभ की सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसने धीरे से अपने हाथ आरंभ के सीने पर रखा और उसे हल्का सा पीछे की ओर धक्का देते हुए बोली, हुक्म साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? सब हमें देख रहे हैं। वो बोल ही रही थी कि तभी आरंभ ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। वहीं आरंभ को ऐसा करते देख केसर की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने मन में बोली, क्या हुक्म साहब हमें किस करने वाले हैं, वो भी यहाँ हॉल में? वो अपनी हथुड़ाती हुई आवाज़ में बोली, हो हुक्म साहब, ये आप क्या क्या कर रहे हैं? आरंभ उसके होठों को हल्का सा प्रेस करके सेंसुअल वॉइस में बोला, डोंट मूव। बोलकर वो केसर की तरफ बढ़ने लगा। केसर ने अपनी साड़ी को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो कभी आरंभ की आंखों की तरफ देखती तो कभी उसके होठों की तरफ। आरंभ केसर के चेहरे के पास आकर रुका। उसे अपना हाथ आगे बढ़कर केसर के पास में रखा हुआ टिश्यू पेपर उठाया और अगले ही पल वो केसर से दूर हो गया। केसर का पूरा चेहरा शर्म की वजह से लाल हो चुका था। वो आरंभ को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके घूर रही थी। आरंभ ने टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ किए और साइड आंखों से केसर को देखा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। ये देख आरंभ के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसे अच्छे से पता था कि केसर क्यों उसे घूर रही है, लेकिन उसने अंजाम बनना ही सही समझा। वो केसर की तरफ पलट कर बोला, क्या हुआ हुक्मरानी साहब? आप हमें ऐसे क्यों घूर रही है, मतलब हमारा? ये सुनते ही केसर ने अपना चेहरा तुरंत दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे अब अपनी हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे कैसे ये सब सोच सकती थी? हमें लग रहा था कि आरंभ उसे किस करेगा, लेकिन जब उसने उसे किस नहीं किया तो पता नहीं क्यों, लेकिन केसर को बुरा लग रहा था। वो बार बार अपनी आई साइड से आरंभ को ही देखी जा रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। खुद को और आरंभ को उसकी पोजीशन की इमेजिन कर वो अपने ख्यालों में ही खोई थी कि अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आरंभ उसके कान पर अपने होठ टिकाकर अपनी सेंसुअल वॉइस में बोला, आपको किस चाहिए क्या? बोलकर उसने केसर के एयरलॉक को बाइट कर लिया। ये सुनते ही केसर ने एकदम से सिर घुमाकर आरंभ को देखा। इस वक्त आरंभ उसके ऊपर झुका हुआ था, जिस वजह से उन दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। केसर अपने कान पर हाथ रखकर बोली, जी हाँ, लेकिन इतना बोलकर वो रुक गई और उसने आरंभ के सवाल को अपने दिमाग में रिपीट किया और उसके सवाल का मतलब समझते ही उसकी सांसें थम गई। उसकी अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर उठाकर आरंभ की तरफ एक नज़र भी देख सके। आरंभ ने केसर को अपने और करीब किया और उसके सर से अपना सर जोड़कर कहा, आपको हमें किस करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। हुक्मरानी साहब, हम पर आपका पूरा हक है। यह सुनते ही केसर की पकड़ आरंभ के शर्ट पर कस गई, पर उसकी आंखें अगले ही पल बड़ी हो गई जब आरंभ ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। केसर ने एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए आरंभ के कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। आरंभ ने केसर के होठों को अपने अंदर भर लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगा। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था तो वहीं दूसरा हाथ उसके गाल पर था। थोड़ी देर के बाद आरंभ केसर से अलग हुआ। उन दोनों के होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। वो दोनों भी लंबी और गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। उन दोनों के सांसें आपस में मिल रही थी। केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो अपनी आँखों को बड़ी करके आरंभ को ही देख रही थी। केसर अपनी सांसें संभालते हुए धीरे से वे बोली, वो आपके होठों पर हमारी लिपस्टिक लग गई है। इतना बोलते बोलते ही वो रुक गई।
तो आरम उसके चेहरे के इतना करीब था, ऊपर से उसके पास से आती हुई उसकी खुशबू केसर को बहकाने के लिए काफ़ी थी। आरम ने गहरी सांस ली और एक टिश्यू पेपर उठाकर केसर के हाथों में रख दिया। केसर ने आगे बढ़कर आरम के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके होठों के पास लगी हुई लिपस्टिक को साफ करने लगी। वहीं आरंभ अपनी काली गहरी आंखों से एकटक केसर को ही देख रहा था। कुछ देर बाद केसर आरंभ से दूर होकर बोली, हो गया है साफ। इसके आगे वो कुछ बोल पाती थी। आरंभ ने झुककर उसके गालों पर किस कर लिया। केसर की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने गाल पर हाथ रख लिया और आरंभ को देखने लगी। वो इस वक्त हद से ज़्यादा मासूम लग रही थी। वहीं आरंभ की करीबी से केसर का पूरा चेहरा जलने लगा था और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। केसर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आरंभ ने केसर को अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, ख्याल रखना अपना और कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है आपको। केसर ने अपना सर हाँ में हिलाया और आरंभ वहाँ से उठकर सीधे बाहर चला गया। इधर केसर भी उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। केसर जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, उसके फ़ोन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। केसर ने अपना फ़ोन चेक किया तो मैसेज आरंभ का था। आरंभ को मैसेज के पढ़ते ही केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया। वो मैसेज कुछ इस तरह था कि आगे का प्रोसेस हम आराम से रात को पूरा करेंगे हुक्मरानी साहब। मैसेज पढ़ते ही केसर के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे से आज मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। पता नहीं क्यों। आरंभ ने अपने लैपटॉप से अपना ध्यान हटाकर अपने फ़ोन की तरफ देखा जो लगातार बजे जा रहा था। उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से अनामिका जी बोली, हमें केसर और आपके होने वाले बच्चों के लिए राजमहल में एक पूजा रखवाई है। कल शाम का मुहूर्त है। आप बहू रानी को लेकर कल ही वापस आ रहे हैं। आरंभ कुछ बोलता उससे पहले ही अनामिका जी दोबारा बोली, हमें आपकी मर्जी नहीं जानी, हम अपना फैसला सुना रहे हैं। आप हैं राजस्थान के हुक्मशाह, लेकिन हम भी यहाँ की महारानी हैं। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, ठीक है हम आ जाएंगे बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ से अनामिका जी खुद से बोली, ये इतनी आसानी से कैसे मान गए। हमें तो ऐसा लगा जैसे इनके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। इधर आरंभ अपना फ़ोन वापस टेबल पर रखकर बोला, नाउ इट्स टाइम टू प्ले द गेम बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुराया। शाम का वक्त आरंभ जैसे ही विदा के अंदर आया, उसे अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। केसर उसे कहीं भी नहीं दिखी। वैसे तो वो हर रोज़ उसका इंतज़ार यहीं करती हॉल में नज़र आती थी, लेकिन आज उसे यहाँ न देखकर वो थोड़ा निराश हो गया। आखिर होता भी क्यों ना, उसकी आदत जो हो गई थी केसर के अटेंशन की। तभी एक सर्वेंट आरंभ के पास आकर बोला, हुक्मरानी साहब ऊपर वाले कमरे में पेंटिंग कर रही है। आरंभ उस सर्वेंट को देखते हुए उससे बोला, उन्होंने कुछ खाया क्या? वो अपना सर झुकाकर बोली, हो हुक्मशाह, उन्होंने खाने से मना कर दिया, उनका मन नहीं था। ये सुनते ही आरंभ ने एक गहरी सांस ली और फिर वो उस सर्वेंट को देखते हुए बोला, वो मना करेंगी तो आप उनकी बात मान लेंगे। वो ऐसी हरकतें करेंगी क्योंकि उनका मन करता है, लेकिन हमने आपको यहाँ उनका ख्याल रखने के लिए रखा है ना। वो सर्वेंट जल्दी से बोली, माफ़ कीजिएगा हुक्मशाह, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आरंभ बीच में बोला, बस आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेन बोलकर उसने गहरी सांस ली और सीधे ऊपर चला गया। ऊपर जाकर आरंभ सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ पर केसर थी। उस कमरे पर पहुँचते ही उसकी नज़र केसर पर गई और उसे देखते ही उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। सामने केसर एक चेयर पर बैठकर पेंटिंग कर रही थी। उसकी नीली आंखें कैनवस पर पूरी तरह से फोकस्ड थी। उसके वो लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। केसर की लंबी पतली उंगलियां जो कि रंगों से रंगी हुई थी,
जो कि आराम से उस कैनवस पर चल रही थी। केसर का सारा ध्यान कैनवस पर था। उसने अब तक आरंभ को वहाँ नोटिस नहीं किया था। वहीं पूरे कमरे में अंधेरा था, बस बाहर की चांद की हल्की रोशनी आ रही थी क्योंकि बालकनी का स्लाइडिंग डोर खुला हुआ था। केसर को देखते ही आरंभ के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो केसर की तरफ बढ़ गया। वहीं केसर अपनी ही धुन में थी। वो आरंभ की तस्वीर बना रही थी, पर तभी उसे अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसके फेस पर एक अजीब सा डर आ गया, पर अगले ही पल वो स्माइल में बदल गई। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, उससे स्ट्रॉन्ग मेहंदी स्मेल उसे हिट हुई, जो कि आरंभ की थी। केसर ने अपने हाथों को उनके हाथों पर कस दिए और अपनी सांसों को संभालते हुए बोली, हुक्म सा। इधर आरंभ केसर के गर्दन पर किस करते हुए बोला, वहीं केसर आरंभ के हर एक टच से पिघल रही थी। आरंभ की करीबी उसे एक बार फिर से काबू खोने के लिए मजबूर कर रही थी। उनके इतना करीब होने से उसकी सबसे सेंसुअल जगह पर किस कर रहा था आरंभ। केसर ने गहरी सांस लेते हुए खुद को रोका और धीरे से बोली, आप कब आए हुक्म साहब। ये सुनते ही आरंभ रुक गया और केसर के पास अपना चेहरा ले जाकर बोला, जब आप हमें याद कर रही थी। मुड़कर आरंभ ने सामने पेंटिंग की तरफ देखा, जहाँ केसर ने उसकी हूबहू तस्वीर बनाई थी। ये सुनते ही केसर ने एकदम से सिर घुमाकर आरंभ को देखा। इस वक्त आरंभ उसके ऊपर झुका हुआ था, जिस वजह से उन दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। केसर धीरे से बोले, हम भला आपको क्यों याद करेंगे, हम तो बस पेंटिंग बना रहे थे। बोलकर उसने अपनी नज़रें झुका ली। आरंभ धीरे से बोला, झूठ। और इतना बोलकर उसने केसर के ईयर लोब को बाइट कर लिया। उसके ये करते ही केसर की पूरी बॉडी कांप गई और उसकी सांसें भारी हो गई। केसर जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी उसके पेट पर कुछ ठंडा सा फील हुआ। केसर की आंखें बंद हो गई। आरंभ के हाथ रंगों से रंगे हुए थे, जिसे वो केसर के पेट पर धीरे धीरे मूव कर रहा था। केसर धीमी आवाज़ में बोली, हुक्म साहिए। इसके अलावा वो कुछ बोल पाती कि आरंभ ने अगले ही पल उसे घुमाया और उसके एकदम से चेहरे को अपने करीब कर लिया। केसर चुपचाप उसकी आंखों में देख रही। उसके दोनों हाथ आरंभ के कंधे पर थे, जिस उसके हाथ पर लगा हुआ रंग आरंभ के शर्ट पर भी लग चुका था। वहीं आरंभ का एक हाथ केसर की साड़ी के अंदर उसकी कमर पर आ चुका था, तो वहीं दूसरा हाथ केसर के गाल से फिसलते हुए उसके गले पर आ चुका था। आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर गहरी सांस लेते हुए बोला, सच सुनना है हमें, याद कर रही थी ना आप हमें। केसर हकलाते हुए बोली, वो हम हुक्म सा। बस बोलते हुए केसर के हाथ आरंभ के शर्ट के बटन के साथ उलझते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर आरंभ की इतनी करीबी उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही थी। पर तभी आरंभ केसर के ईयर लोब को बाइट करते हुए बोला, आई एम आस्किंग समथिंग हुक्मरानी साहब। उसने ये हरकत करते ही केसर का पूरा शरीर कांप गया और वो आरंभ के सीने से और भी ज़्यादा चिपक गई। अभी कुछ वो कह पाती कि आरंभ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके गाल को अपने गाल से रब करते हुए बोला, बोलिए ना हुक्मरानी साहब। केसर के हाथ आरंभ की शर्ट पर कस गए। वह गहरी सांस लेते हुए बोली, हुक्म साहब वो हम। आरंभ एक बार फिर से केसर के एयर को वाइट करते हुए बोला, वो क्या हम। बोलिए ना हुक्मरानी साहब। केसर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, हाँ हम आपको ही याद कर रहे थे हुक्म साहब। ये सुनते ही केसर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था, पर फिर भी वो केसर के मुंह से सुनना चाहता था। आरंभ ने केसर के बालों को एक तरफ करते हुए उसके हाथों को उसकी बैक पर ले गया और वहाँ सहलाते हुए बोला, तो फिर हमसे झूठ क्यों कहा आपने, कि बोलकर आरंभ ने केसर को घुमाते हुए उसे दीवार से लगा दिया। केसर हैरानी से उसे देखने लगी। आरंभ इस वक्त
केसर के बेहद करीब था, इतने कि दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। आरंभ के दोनों हाथ केसर के कंधे पर थे, जिनमें रंग लगा हुआ था। अब उसके कंधे से होते हुए आरंभ के हाथ नीचे की तरफ जा रहे थे। अगले ही पल उसने केसर के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे पर किस कर दिया। इधर केसर की सांसें भारी होती जा रही थी। हुक्म सा नहीं बोलते हुए केसर ने अपनी पकड़ आरंभ के हाथों पर कस दी। वो आरंभ को बाहों में पानी की मछली की तरह मचल रही थी। वहीं तब आरंभ के हाथ केसर की बॉडी पर चल रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। करीब 15 मिनट बाद आरंभ 2 कदम पीछे हुआ और उसने केसर की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर, गर्दन पर, कमर पर और उसके हाथ पर आरंभ ने रंग लगा दिया था। आरंभ की नजरें केसर के पूरे शरीर पर घूम रही थी। केसर की आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी वो आरंभ की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद जब केसर से रहा नहीं गया तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नीली आंखें सीधे आरंभ की नजरों से जा मिली। आरंभ ने अपना हित बढ़ाकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। केसर ने अपने कदम आरंभ की तरफ बढ़ाया और उसके हाथ को थाम लिया। आरंभ ने एक झटके से केसर को अपनी बाहों में उठा लिया। केसर ने जल्दी से आरंभ के गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी। आरंभ केसर को लेकर स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ गया, जो कि उसकी बालकनी की तरफ था। आरंभ केसर को अपनी बाहों में पानी की गहराइयों में लेकर उतर गया। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, साथ ही अपनी पकड़ भी आरंभ पर मजबूत कर दी। आरंभ के शर्ट के ऊपर के बटन खुले होने की वजह से उसकी चेस्ट दिखाई दे रही थी, जो पानी में भीगने की वजह से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। केसर ने कसकर आरंभ को पकड़ा, क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। पानी के कांटेक्ट में आते ही केसर को ऊपर लगा हुआ रंग अपने आप धुलने लगा। आरंभ की नजरें केसर के चेहरे पर टिकी हुई थी और वो गौर से उसके छोटे से गोल से चेहरे को देखने लगा, जो पानी से भीगा हुआ था। उसके गिरे गिरे बाल उसके चेहरे पर लगे हुए थे और उसकी आंखें बंद थी। उसकी नज़र केसर के चेहरे से होते हुए उसकी गले और फिर नीचे की तरफ बढ़ने लगे। वो अपने सामने भीगी हुई केसर को एकटक देखने लगा। ऑरेंज सैटिन साड़ी भीगी होने के कारण अब तक केसर की पूरी बॉडी से चिपक चुकी थी। उसके बॉडी कर्व्स जो अब अच्छे से हाईलाइट हो रही थी। ये देखकर आरंभ का गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी नसें साफ साफ दिखने लगी थी। वो अपने सामने इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी थी, उसको वो एकटक देखे जा रहा था। उसकी आंखों में एक नशा था। अगर इस वक्त केसर एक पल के लिए उसकी आंखों में देख लेती तो वो भी खुद को डूबने से रोक नहीं पाती थी। वहीं केसर की आंखें बंद थी और उसका चेहरा और उसकी कॉलर को उसने कसकर अपनी मुट्ठियों में भर रखा था। आरंभ केसर के चेहरे के पास गया और उसने गहरी सांस ली। वो कुछ रुककर बोला, नहीं चाहिए कोई तुमसे बेहतर, मुझे तुम्हारे साथ ही सुकून मिलता है। ये सुनते ही केसर ने कसकर आरंभ के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसने अपनी आंखें खोलने की एक बार भी कोशिश नहीं की। आरंभ ने एक नज़र केसर की बंद आंखों को देखा और अगले ही पल उसकी कमर में अपनी उंगलियां धंसाते हुए उसे और अपने पास खींच लिया। केसर ने हल्की सी अपनी आंखें खोलकर आरंभ को देखा। आरंभ की वाइट शर्ट ट्रांसपेरेंट होकर उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी। उसकी मस्कुलर वी शेप
बॉडी शो हो रही थी और ये महसूस करते ही केसर का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखें शर्म से झुक गई थी। आरंभ ने अपना एक हाथ उठाकर केसर के उन बालों को उसके चेहरे से हटाया। उसकी छुअन से केसर एकदम से शिहर उठी और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। केसर का हल्का आरंभ के चेहरे के पास आया, उसके कान के पास ठहर कर बोला, सो मच टेम्पटिंग। बोलकर उसने केसर के गालों को चूम लिया और धीरे धीरे उसके गाल से होते हुए वो नीचे की ओर बढ़ने लगा। केसर ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो आरंभ की बाहों में पिघलती ही जा रही थी। वो न तो आरंभ को रोक रही थी और न रोकना चाहती थी। आरंभ ने केसर को एकदम से अपने करीब किया और अगले ही पल अपने होठों से केसर के होठों पर रख दिया। आरंभ पैशनेटली केसर के होठों को चूमे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई जन्मों का प्यासा हो और अब जाकर उसे अपनी प्यास बुझाने का मौका मिल रहा हो। वही केसर के हाथ आरंभ के सर पर कसे हुए थे और वो आरंभ का साथ देने की कोशिश कर रही थी। आरंभ के हाथ भी केसर की साड़ी से झांकती हुई कमर पर कसे हुए थे। साथ ही उसने केसर को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। उसके होठ केसर के होठों को स्मूच करते हुए उसे डीप किस कर रहे थे। आरंभ ने अपने हाथों को केसर के बालों की तरफ ले जाते हुए उसके बालों को एकदम से अपनी मुट्ठी में भर लिया। ऐसा करते ही केसर के होठ अपने आप हल्के से खुल गए और यह मौका देखते ही आरंभ ने अपनी टंग को केसर के मुंह में डाल दिया। एक लंबी पैशनेट से भारी किस के बाद दोनों ही एक दूसरे से अलग हुए। उन दोनों के होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। वो दोनों ही लंबी गहरी सांसें ले रहे थे। उन दोनों की सांसें आपस में मिल रही थी। वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि उनके बीच हवा गुजरने तक की जगह नहीं थी। केसर अभी अपनी सांसों को संभाल रही थी कि आरंभ ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही केसर ने जल्दी से आरंभ के गले में अपनी बाहें को डाल दिया और अपना सिर उसके सीने पर रख अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगी। आरंभ ने झुककर केसर के चेहरे की तरफ देखा जो उसके सीने से किसी पोलर बियर की तरह चिपकी हुई थी। आरंभ उसे लेकर किनारे पर आ गया। उसने उसे कमर से पकड़कर पूल किनारे पर बैठा दिया। केसर के हाथ आरंभ के कंधे पर थे। वो और अपना सिर झुकाकर आरंभ को ही देख रही थी, जिसकी आंखों में उसके लिए मधुसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसने अपनी कमर पर आरंभ के ठंडे हाथ महसूस हुए और अगले ही पर आरंभ अपना चेहरा केसर के पेट के पास लेकर गया और उसके पेट से अपना चेहरा टिका लिया। हुक्म सा बोलते हुए केसर की पकड़ आरंभ के कंधे पर कस गई। आरंभ अपना चेहरा केसर के पेट से टिकाते हुए ही बोला, बोलिए ना हुक्मरानी सा, क्या हमें आगे बढ़ने की इजाज़त है? बोलते हुए उसके होठ केसर के पेट पर चल रहे थे, जिस एहसास से केसर की बॉडी अंदर तक कांप गई। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद की और हल्का सा मुस्कुरा दी। यही तो वो सुनना चाहती थी। उसे भी तो आरंभ का प्यार ही चाहिए था। वो अब और आरंभ को महसूस किए बिना नहीं रह सकती थी। उसके भी तो मूड स्विंग हो रहे थे। तड़प हो रही थी उसे भी आरंभ को अपने करीब महसूस करने की, उसके प्यार को अपनाने की, उसके हर एक एहसास को अपने रूह में उतारने की। केसर ने अपना सिर झुकाकर आरंभ की तरफ देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह से उसके पेट से लगा हुआ था। केसर ने आरंभ का चेहरा ऊपर किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। केसर आरंभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। केसर के हाँ का मतलब समझते ही आरंभ केसर के पेट पर अपने होठ चलाने लगा। तभी उसके मन में थॉट आया। वो कुछ पल रुक बोला और उसने केसर की साड़ी के पल्लू को उसके पेट से पास से हटाया और दोबारा किस करने लगा। कुछ पल बाद आरंभ केसर से दूर हुआ और एक झटका स्विमिंग पूल से बाहर आ गया।
उसने केसर को वही स्विमिंग पूल के कोने पर लगा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। आरंभ के होठ केसर की गर्दन पर चढ़ रहे थे। वो उसकी गर्दन को शक के साथ साथ जोर से लीक भी कर रहा था। उसके ऐसा करते ही केसर की सांसें भी भारी होने लगी और उसकी सिसकियाँ उस खुले जगह में गूंजने लगी। वहीं केसर की सिसकियाँ आरंभ को बेकाबू करने के लिए काफ़ी थी। केसर के हाथ आरंभ के बालों में घूम रहे थे और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए आरंभ के बैग को सहलाए जा रही थी। कुछ देर बाद आरंभ केसर से अलग हुआ। उसने एक नज़र केसर की तरफ देखा और फिर उसकी साड़ी को आरंभ ने झटके से उसकी साड़ी को उसके कंधे से नीचे करते हुए पानी में गिरा दिया। केसर के हाथ आरंभ के कंधे से होते हुए उसके सीने पर आ चुके थे। उसके हाथ धीरे से आरंभ के सीने पर हरकत करते हैं उसकी शर्ट के बटन एक एक कर खोल रहे थे और अगले ही पर आरंभ की शर्ट स्विमिंग पूल के पानी के अंदर पड़ी हुई थी। आरंभ ने अपने हाथ केसर के बैग पर ले जाते हुए उसके ब्लाउज के हुक्स को खोलना शुरू किया और फिर एक झटके से उसके हुक्स को उसकी अपनी बंदिशों से आज़ाद कर दिया। केसर की पकड़ आरंभ के बाइसेप्स पर कस गई और उसने अपना चेहरा आरंभ के सीने में छुपा लिया। वहीं आरंभ के हाथ केसर के पीछे फिसल रहे थे। आरंभ ने केसर को अलग किया और अगले ही पर उसके ब्लाउज को पूरी तरह से उसके बदन से आज़ाद कर दिया और इसी के साथ केसर ने अपनी आंखें बंद कर दी। आरंभ ने अपना चेहरा केसर के गले में छुपा लिया और उसकी बॉडी से आ रही सैंडलवुड फ्रेगनेंस को स्मेल किया और अपनी आंखें खोली। आरंभ अपने नीचे लेटी हुई केसर को ही देख रहा था जो कि केसर की आंखें बंद थी। वो हाँफ रही थी। सांसें तेज होने के कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। अब तक दोनों की बॉडी पसीने से भर चुकी थी। खुली हवा में चांद की रोशनी में दोनों का चेहरा दमक रहा था। आरंभ ने अपना चेहरा केसर के गले में छुपा लिया और उसके नेक में अपना चेहरा प्रेस करते हुए उसे स्मेल करने लगा। इस बीच उसकी पकड़ केसर के छाती पर मजबूत हो गई थी। आरंभ की गर्म सांसों को अपने गर्दन पर महसूस करते ही केसर की पूरी बॉडी सिहर गई और उसकी पकड़ आरंभ के बॉडी पर कस गई। हुक्मरां सा केसर की आंखों की सेंसेशन की वजह से अपने आप बंद हो गई। आरंभ ने एक नज़र केसर को देखा और फिर गर्दन पर वेट किसेस करने लगा। जैसे ही आरंभ ने केसर की बॉडी को लिक और बाइट किया उसकी आंखों में नशा भर गया। इधर केसर धीरे धीरे कांपने लगी थी। वहीं आरंभ के हाथ नीचे की तरफ बढ़ने लगे। वो केसर की थाइस को सहलाते हुए उसके गले पर वेट किसेस कर रहा था। हुक्म प्लीज़ प्लीज़ ये कहते हुए उसने एक झटके से आरंभ को खुद से दूर किया और अपनी गर्दन को आरंभ से दूर कर लिया। आरंभ गहरी सांस लेते हुए केसर की तरफ बढ़ गया और जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। आरंभ के बाल मेसी होकर उसके फॉरहेड से चिपके हुए थे। उसके होठ पर अभी भी सलाइवा लगा हुआ था जिससे उसके डार्क पिंक लिप्स चमक रहे थे। केसर अपनी सांस संभालते हुए बोली, वो हम बाहर है, किसी ने हमें देख लिया तो। बोलते हुए उसने अपनी नज़रें झुका ली। आरंभ केसर का चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, ये हमारी जगह है रानी साहब, हमारे होते हुए कोई आपको नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। केसर परेशान होकर बोली, प्लीज़ हुक्म साहब। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसके ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने और आरंभ के इतने स्पेशल मोमेंट किसी और को कैसे देखने दे सकती थी। आरंभ ने गहरी सांस ली और केसर के ऊपर से हट गया। उसने झुककर केसर को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर सीधे अपने कमरे की ओर चला गया।
वहीं केसर पूरी तरह से आरंभ के सीने से लगी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नज़र उठाकर भी आरंभ की ओर देख सके। इस वक्त पूरे विला में दोनों अकेले थे। आराधना जी और आदित्य जी एक दोस्त से मिलने के लिए बाहर गए हुए थे और अब वो कल सुबह ही वापस आने वाले थे। बाकी रात के वक्त किसी भी सर्वेंट को विला में रुकने की परमिशन नहीं थी। कमरे में पहुंचकर आरंभ ने केसर को बिस्तर पर लेटा दिया और खुद भी उसके ऊपर आ गया। वहीं केसर को समझ पाती आरंभ ने झटके से उसे खुद के करीब किया और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। केसर की पकड़ आरंभ के बालों पर कस गई और वो भी उसका साथ देने लगी। आरंभ अपनी आंख बंद किए हुए केसर के होठों के साथ खेलने लगा। उसके हाथ अपने बालों में महसूस करते ही उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी थी। वो अपने होठों को केसर के होठों के ऊपर चलाते हुए अंदर तक स्मूच कर रहा था। उसके हाथ अपने आप केसर के बालों में चले गए और उसने अपनी टंग को केसर के मुंह में अंदर डालते हुए उसके हाथ उसके बालों में उलझा दिए। उसके ऐसा करते ही केसर के होठ हल्के से खुल गए। केसर ने गहरी सांस लेते हुए मौन किया। आरंभ ने उसके होठों को छोड़ते हुए उसके चेहरे को देखा जो पूरी तरह से लाल हो गया था। पसीने की छोटी छोटी बूंदें उसके चेहरे पर सवार थी। आरंभ ने उसके बालों को उसके कानों के पीछे टक करते हुए गहरी सांस ली और कहा, हम खुद को जेंटल रखने की पूरी कोशिश करेंगे, पर अगर आपको ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल लगे तो हमसे कह दीजिएगा, हम वहीं रुक जाएंगे। रानी शाह केसर आरंभ की आंखों में खुद के लिए इतनी परवाह देख सकती थी। ये देखकर उसके दिल में सुकून मिल रहा था। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और आरंभ को देखने लगी। आरंभ केसर के माथे पर किस करके धीरे से बोला, आई विल ट्राई टू बी जेंटल। इतना कहते ही आरंभ ने अपने हाथ उसकी पीठ पर ले जाते हुए उसके ब्रा की हुक को एक झटके में खोल दिया। उसके ऐसा करते ही केसर ने झटके से आरंभ के सीने से लिपट गई। आरंभ केसर के बैग को सहलाते हुए उसके कंधे पर किस कर रहा था। आरंभ केसर की तेज हो चुकी सांसों को अपनी चेस्ट पर महसूस कर सकता था। कुछ पल बाद आरंभ ने धीरे से केसर को खुद से अलग किया और पीछे बिस्तर पर सुला दिया। केसर ने बिना कुछ कहे खुद को आरंभ की बाहों में छोड़ दिया। केसर ने अपनी आंखें बंद कर ली और आरंभ के दिए हर एक एहसासों में खोने लगी। आरंभ ने केसर के हाथों को इंटरवाइन करते हुए उसके बॉसम पर वेट किसेस करने लगा। आरंभ की वार्म सलाइवा को अपने बॉडी पर महसूस करते ही केसर की पूरी बॉडी घूस बम्स से भर गई। आरंभ केसर के कंधे और कॉलर बोन पर किस करके उसके बॉसम्स को सक करते हुए उसकी कमर के पास पहुंच चुका था। आरंभ के हाथ उसकी स्कर्ट के पास जाते हुए उसके स्कर्ट की नॉट को लूज करते हुए उसे भी निकाल रहा था। केसर के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। आरंभ केसर से अलग हुआ और बिस्तर से उठते हुए अपना लोअर निकालकर साइड कर दिया। केसर ने एक नज़र आरंभ के बॉडी पर डाली और अगले ही पल अपना सर घुमा लिया। उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे। उसे ऐसा अपना सर घुमाते देख आरंभ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। आरंभ वापस से उसके पास आया और उसके ईयरलोब पर बाइट करते हुए बोला, आंखें हम पर होनी चाहिए हुक्मरानी साहब। ये सुनते ही केसर की नज़र आरंभ के ऊपर थम सी गई और उसने कुछ कहने की कोशिश की। तभी आरंभ ने अपने हाथ उसके बॉसम पर रखे हुए उस पर प्यार से सहलाने लगा। हुक्म शाह, केसर ने अपने हाथों से खुद को ढकते हुए कहा। केसर का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। आरंभ अपना चेहरा
केसर के करीब लेकर आकर उसके कान के पास बोला, आप इतना क्यों शर्मा रही है हुक्मरानी सा, हम ये सब तो पहले भी कर चुके हैं, जिसका अंजाम आपके अंदर सांसें ले रहा है। बोलते हुए आरम ने अपने हाथ केसर के पेट पर रखा और उसे हल्का हल्का सहलाने लगा। आरंभ की बात सुनते ही केसर शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। आज उसे हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी। ये सब उसकी बॉडी में हुई चेंजेस का नतीजा था, जो कि प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा था। केसर की सांसें भारी हो चुकी थी। वो अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोली, नहीं नहीं हुक्म सा, आप हमें तड़पा रहे हैं, ऐसे मत कीजिए ना, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोलते हुए केसर की सांसें भारी हो रही थी, जिसका मतलब साफ था कि अब उसे आरंभ के शरीर की सख्त ज़रूरत थी। ये देखते ही आरंभ ने केसर के लोअर इनर के पास गया और उसे निकालते हुए वहाँ जेंटली किस करने लगा। केसर की आंखें प्लेजर से अपने आप बंद हो गई, उसकी सांसें गहरी हो गई और उसके हाथ अपने आप आरंभ के बालों में घूमने लगे। हुक्म सा, केसर की सिसकियाँ आरंभ के लिए किसी म्यूजिक की तरह गूंज रही थी। केसर की सुस्सियों को सुनते ही आरंभ की आंखें गहरी हो गई और उसके हाथ केसर के पूरे शरीर को सहलाने लगे। आरंभ दोबारा ऊपर आया और उसने अपने होठ केसर के होठ पर रख दिए और उसे स्मूथली किस करने लगा। साथ ही उसके हाथ केसर के एक बॉसम्स को जोर से पकड़े हुए थे। वहीं उसका दूसरा हाथ केसर की कमर पर अपने हाथ सेंसुअली मूव कर रहा था। केसर ने भी कसकर आरंभ के बालों में अपना हाथ फंसा लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगी। कुछ पल बाद उसने केसर के होठों को खुद से आज़ाद किया, क्योंकि वो सांसें नहीं ले पा रही थी। आरंभ केसर को वेट किसेस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ गया, जिसे महसूस करते ही केसर की सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगी। कुछ देर बाद आरंभ केसर के गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, रेडी? केसर ने धीरे से अपना सिर झुका लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखते ही आरंभ ने केसर के हाथों को पकड़ा और एक झटके में उसके अंदर इंसर्ट हो गया। केसर की तेज आवाज़ कमरे में गूंज गई और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरंभ ने केसर को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बस हो गया, अब दर्द नहीं होगा। बोलकर आरंभ उसके पेट को अपने हाथों से सहलाने लगा। केसर ने अपना चेहरा पूरी तरह से आरंभ के गले में छुपा लिया और धीरे से बोली, हुक्म सा, धीरे कीजिए ना प्लीज़। आरंभ ने एक नज़र केसर को देखा, फिर वो धीरे धीरे मूव होने लगा। करीब 2 घंटे बाद दोनों की गहरी सांसें एक दूसरे पर थी। आरंभ ने केसर को देखा, जो उसके नीचे लेटी हुई थी। आरंभ उसके ऊपर था। दोनों अभी एक दूसरे से अलग नहीं थे, लेकिन उसने अपने शरीर का 1% वेट भी केसर के ऊपर नहीं डाला था। आरंभ का सारा वेट उसके दोनों हाथों पर था। केसर की वो वाइटी मिल्की स्किन पर अभी कुछ देर पहले की गई हरकतें साफ साफ दिखाई दे रही थी। केसर की आंखें बंद थी, वो हाँफ रही थी। सांसें तेज होने के कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जो कि आरंभ के सीने से टकरा रहा था, जो एक बार फिर से आरंभ के इमोशंस को बाहर कर रहा था। आरंभ की नज़र अपने नीचे लेटी हुई लड़की पर थी। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसके गाल लाल हो चुके थे। उसकी गर्दन और चेस्ट पर आरंभ की दी गई बाइट्स शो हो रहे थे। वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए अब वो थक गई थी। आरंभ ने खुद को केसर से अलग किया और उसे अच्छे से कंबल में कवर करते हुए बोला, आर यू ओके ना? नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा है ना आपको? केसर अभी उस प्लेजर में ही थी कि आरंभ की फिक्र वाली आवाज़ सुन केसर ने अपनी पलकें धीरे धीरे ऊपर की। उसकी नीली आंखें आरंभ की काली आंखों से टकरा गई।
एक पल के लिए, अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो गया। केसर का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो चुका था। उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया और धीरे से बोली, नहीं नहीं, हम ठीक है। ये सुनते ही आरंभ ने राहत की सांस ली और उसकी नज़र टेबल क्लॉक पर गई। आरंभ धीरे से बोला, 2 आवर्स। ओह शिट! आरंभ ने इतने धीरे से कहा कि केसर उसकी बात सुन ही नहीं पाई। आरंभ ने नीचे झुककर अपने होठ केसर के पेट पर रख दिया। यह महसूस करते ही केसर एकदम से सिहर गई। उसने जल्दी से आरंभ की तरफ देखा जो उसके पेट पर किस कर रहा था। केसर अपने मन में बोली, क्या अब ये दोबारा हमारे साथ वो सब करने वाले हैं? लेकिन हम थक गए हैं अभी। वो अभी ये सोच ही रही थी कि उसके कान में आरंभ की आवाज़ आई। केसर ने आरंभ को देखा जो कि उसके पेट के पास अपना चेहरा ले जाकर बेबी से बातें कर रहा था। आरंभ केसर के पेट की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी बेबी, डैडी ने आपकी मम्मा के साथ आपको भी परेशान कर दिया ना, बोलकर उसने दोबारा से केसर के पेट पर किस कर लिया। आरंभ की इस हरकत पर केसर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आरंभ दोबारा बोला, बट व्हाट कैन आई डू? आपके बाहर आने के बाद आपकी मम्मा का सारा अटेंशन आप ले जाओगे ना, लेकिन अभी आपकी डैडी को आपकी मम्मा की अटेंशन की ज़रूरत है, बोलकर उसने एक बार फिर से केसर के पेट पर किस कर लिया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं केसर हैरानी से आरंभ की तरफ देख रही थी जो अभी आरंभ एक अलग ही इंसान लग रहा था। हाँ, वो हमेशा से ही उसके साथ सॉफ्ट और जेंटल था और उसकी केयर भी करता था, लेकिन वो अभी एकदम से अलग इंसान लग रहा था। वो धीरे से बोली, हुक्म सा, ये आप क्या कर रहे हैं? आरंभ ने केसर को देखकर बोला, अपने बेबी से प्यार कर रहा हूँ। अब उसकी मम्मा के साथ तो प्यार हो चुका है और अब उसे बेबी के साथ भी तो प्यार की ज़रूरत है ना। ये सुनते ही केसर को हंसी आ गई। वो चुपचाप आरंभ को ही देख रही थी जो उसके पेट पर बार बार किसिस कर रहा था और कुछ न कुछ बोले जा रहा था। 10 मिनट बाद आरंभ केसर के ऊपर से हटा और केसर के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही केसर के हाथ आरंभ के कंधे पर कस गए। आरंभ केसर को वैसे ही लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आरंभ ने केसर को बाथटब में बिठाया और उसके माथे पर किस करके बोला, यू फील बेटर, बोलकर आरंभ शावर कैबिनेट के अंदर चला गया। केसर शावर कैबिनेट की तरफ देखा जिसके ग्लासेस ब्लर थे। केसर ने अपनी आंखें बंद की और अपना सर हेडसेट से टिका लिया। गर्म पानी उसे काफ़ी रिलैक्स फील करवा रहा था। करीब आधे घंटे बाद केसर आरंभ की शर्ट पहनकर बाहर आई। उसके हाथ में टॉवेल था जिसे वह अपने बाल सुखा रही थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन आरंभ कमरे में नहीं था। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आरंभ अंदर आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। ये देखते ही उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसे सच में बहुत भूख लगी हुई थी। उसने जल्दी से आरंभ के हाथ से खाने की प्लेट ली और बिस्तर पर बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगी। केसर को इतनी जल्दी जल्दी खाता देखकर आरंभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हर बार वो कुछ न कुछ करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला ही देती थी। आरंभ की नज़र केसर के गीले बाल पर गई और ये देखकर उसने अपना सर ना में हिला दिया। ये लड़की कभी अपना ख्याल ही नहीं रख सकती थी। आरंभ ड्रायर लेकर केसर की तरफ बढ़ गया। उसने केसर के गीले बालों को एक तरफ किया और फिर से ड्रायर से धीरे धीरे सुखाने लगा। कुछ देर बाद केसर अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, बस अब हमारा हो गया और मेरा पेट भी भर गया। आरंभ पलट उठा और नाइट स्टैंड पर रखते हुए बोला, नाउ स्लीप ऑलरेडी, आधी रात निकल चुकी है, बोलकर वो खुद भी केसर के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।